हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें जितना भी पहले एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व किए उन सब का इसमें क्वेश्चंस है, सारे वैरायटी का क्वेश्चंस है। और इसमें हम लोग कुछ टफर क्वेश्चंस देखेंगे, मीन्स कुछ उन सब एक्सरसाइज से थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोगों का कंसेप्ट इस चैप्टर पे और अच्छा मजबूत करेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos π/3 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल्स टू 0। ये सब में π/13 है, तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। LHS से शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग का है 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, हम लोगों के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। मीन्स एक तो हम लोग cos इसको ब्रेक कर सकते हैं cos A cos B के फॉर्म में, या फिर यहाँ पे cos A cos B है तो इस दोनों को हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। क्या होता है, cos x प्लस cos y। cos x प्लस cos y का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, cos 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 मीन्स 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे एंगल दिया हुआ है उसका हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एक में दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो cos 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 cos। ठीक है, तो cos cos में cos cos होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस ये cos cos होगा तो 2 cos, तो 2 लिखेंगे, एंड cos 3 पाई प्लस 5 पाई तो कितना हो जाएगा 8 पाई। 8 पाई को डिवाइड 2 करेंगे तो 4 पाई, तो ये 4 पाई ऊपर में बचेगा और नीचे में 13 का 13 रहेगा, तो 4 π/13 हो जाएगा। एंड फिर से cos करेंगे तो 5 पाई में से 3 पाई को माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 पाई बचेगा, और डिवाइड 2 से करेंगे तो बचेगा पाई, और नीचे में 13 का 13। 3 पाई से 5 पाई को माइनस करो, चाहे 5 पाई में से 3 पाई को माइनस करो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है। ठीक है, अगर एंगल माइनस में भी होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग को मालूम है, तो हम लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि 3 पाई में से 5 पाई माइनस करें या 5 पाई में से 3 पाई, किसी को भी करेंगे ये आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है लेंगे और cos π/3 दोनों में है, तो 2 cos π/3 नहीं π/13, तो ये कॉमन लिए तो क्या बच गया, cos 9 π/13 प्लस cos 4 π/13, ये हम लोगों के पास बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 cos π/13 इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos cos का cos, तो cos 9 और 4 9 4 13, ठीक है 13, तो ये हो जाएगा 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 π/13। और क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 करना था तो एक नीचे में 2 भी है, तो ये 13 और 13 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बच जाएगा π/2, तो यहाँ पे बच जाएगा π/2 इंटू कॉस, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 याद बचा 5, ठीक है 9 में से 4 याद बचा 5 π/13 और डिवाइडेड बाय 2, x माइनस वाई बाई 2 करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे सारे में से इसका कुछ भी वैल्यू हो, इसका कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन इस वाले टर्म का वैल्यू हम लोग को मालूम है। इस वाले टर्म का वैल्यू क्या होता है, cos π/2 क्या होता है, cos π/2 होता है 0, तो ये 0 है और सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरे टर्म को ये क्या करेगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos π/13 इंटू 0 इंटू cos 5 π/23,
6 और इसको हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। रीज़न हम लोग को मालूम है, सिंस cos π/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोग रीज़न लिख सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यही RHS के बराबर है और यही हम लोगों को प्रूव्ड भी करना था। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ दैट sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हम लोग LHS से शुरू करेंगे। तो LHS से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ये दो फार्मूला है साइन x प्लस साइन y वाला फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2 क्या होता है, साइन 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 कॉस। ठीक है, तो एक तो फार्मूला ये यूज होगा, दूसरा कॉस वाला फार्मूला यूज होगा। तो कॉस x प्लस कॉस y, तो कॉस कॉस प्लस रहने से यहाँ पे माइनस है। ठीक है, प्लस नहीं है, प्लस रहने से क्या होता है, कॉस 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 कॉस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो कॉस कॉस साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस y/2 एंड साइन x माइनस y/2 और यहाँ पे 2 होगा माइनस के साथ, कॉस 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 साइन साइन विथ नेगेटिव। ठीक है, तो साइन साइन विथ नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो यही फार्मूला हम लोग, ये दो फार्मूला है, यही दो फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x, 4x अपॉन 2 तो 2x और cos 3x माइनस एक्स मीन्स 2x को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बचेगा x और एक ये साइन x बाहर में प्लस इन दोनों को करेंगे तो फॉर्मूला जो यूज होगा वो ये होगा। तो ये हो जाएगा -2 साइन 3x मीन्स 3x प्लस x, तो 4x अपॉन 2 मीन्स 2x और फिर साइन x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। ये बन जाएगा 2 2 4 सॉरी 4 नहीं, ये 2 अंदर है तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस x साइन x और ये माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x साइन x कॉस x। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, साइन 2x है, साइन 2x है, कॉस x साइन x सारा टर्म है। तो सेम टर्म में से सेम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा और यही हम लोगों का RHS में था 0, तो ये प्रूफ हो गया। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो सिंपल दो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और ये आंसर आ जाता है, ये आंसर हम लोगों का आ जाता है। यहाँ पे माइनस है तो इसको अंदर लिखे हैं, तो ये हम लोग का आंसर आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। इसको भी हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो ये cos x प्लस cos y ये इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, sin x माइनस साइन y इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो हम लोग पहले इस फार्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग इसको LHS से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, cos 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 cos, तो 2 लिखेंगे cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2
2 और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे प्लस साइन का क्या होता है, साइन कॉस साइन, प्लस रहेगा तो साइन कॉस, माइनस है तो कॉस साइन, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 और इस पूरे को हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। अब इसमें देखो 2 यहाँ भी है, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ये दोनों यहाँ पे है, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 है, यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 है, तो ये दोनों अलग है, इसको रहने देंगे। तो जो सेम है उसको बाहर निकालेंगे, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ये टर्म हम लोग दोनों में से बाहर निकाल लिए तो कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1। क्यों 1 पुट किए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस टर्म के जगह पे 1 पुट कर दिए। तो ये क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और यही हम लोग का RHS में था 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो यही टर्म हम लोग का RHS में था, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो हम लोग को बस यही प्रूफ करना था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का 4th नंबर क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये सेम 3rd नंबर क्वेश्चन की तरह ही हम लोग इसको बनाएंगे। इन दोनों का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसमें हम लोग आंसर निकालेंगे। तो हम लोग इसको LHS से शुरू करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो कॉस 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 साइन विथ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। यहाँ पर नेगेटिव लगेगा क्योंकि कॉस कॉस साइन विथ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन लिखेंगे दोनों बार, साइन एक बार एक्स प्लस वाई बाई 2, एक बार एक्स माइनस वाई बाई 2 और इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे प्लस साइन क्या होता है, साइन कॉस साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग। अब देखो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालेंगे और बाकी देखते हैं क्या है। तो 2 देखो दोनों में है, साइन देखो x माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2 ये बाहर निकलेगा, तो 2 यहाँ से बाहर निकला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये साइन बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, तो इस दोनों में से 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाता है साइन, ये माइनस है तो स्क्वायरिंग में माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। दो ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है तो ये 1 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और ये हो जाएगा इंटू 1। रीज़न क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखें। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और हम लोग को यही निकालना था, दिखाना था 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये हम लोग का
RHS के बराबर है और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। ये प्रूव हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x एंड साइन 4x। यहाँ पे देखो ये 4 साइन के फॉर्म में है, तो हम लोग इसका 2 का पेयर ले लेंगे। ये 2 और ये 2 पेयर ले लेंगे। कोई भी 2 का पेयर ले लेते हैं हम लोग, पहला 2 और लास्ट 2 का पेयर ले लिए। अब देखो ये साइन साइन वाला फॉर्मूला में आ गया, साइन x प्लस साइन y इस फॉर्मूला में आ गया। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। LHS से शुरू करेंगे। साइन x प्लस साइन 3x, तो साइन 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 कॉस, तो 2 साइन x प्लस 3x मीन्स 4x अपॉन 2, तो बचेगा 2x, ठीक है। एंड कॉस, साइन कॉस, तो 3 में से एक x गया तो बचा 2x, 2x अपॉन 2, तो बच जाएगा x। यहाँ पे भी हो जाएगा 2 साइन 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 कॉस, तो ये हो जाएगा साइन 7 और 5 12, 12 का आधा 6, तो 6x एंड कॉस 7 में से 5 गया तो बचा 2, 2 में से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, 2 cos x, तो 2 cos x कॉमन आ गया, तो बच गया साइन 2x प्लस साइन 6x। अगेन देखो ये साइन x प्लस साइन y के फॉर्म में आ गया, तो अब फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos x इंटू 2 साइन 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4x इंटू कॉस 6 में से 2 गया तो बचा 4, 4 को आधा करेंगे तो बचेगा 2, तो 2x, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा है, हाँ ये सेम है, तो हो जाएगा 2 4 cos x cos 2x और साइन 4x। जैसा RHS में दिया है उसी तरह से लिखें, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा RHS का, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग सिंपल साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला इसमें पुट करके हम लोग इसको निकाल लें। तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का 6th नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को प्रूफ करना है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन साइन 7x प्लस कॉस 5x या cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल्स टू tan 6x। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग LHS से शुरू करते हैं। इसका हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y। तो 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, एक साइन x प्लस साइन y और cos x प्लस cos y का। तो हम लोग दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 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 कॉस, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 मीन्स 7 5 12 का आधा हो जाएगा 6x कॉस 2 अपॉन 7 में से 5 गया तो बचा 2, 2 का आधा करेंगे तो 1x कॉस x, ठीक है, प्लस 2 साइन 9 3 12, 12 का आधा करेंगे तो 6x इंटू कॉस, कॉस 9 में से 3 गया तो बचा 6, 6 का आधा करेंगे तो 3x। कॉस 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 तो 2 कॉस 7 और 5 7 5 यहाँ भी है तो कॉस 6x आ जाएगा और कॉस x आ जाएगा, प्लस 2 कॉस 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 यहाँ 9 3 9 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 6x कॉस 3x, सेम यही आ जाएगा।
इस दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो दोनों में 2 है, 2 कॉमन आ गया। साइन 6x, तो साइन 6x कॉमन आ गया। बच गया क्या, कॉस 3x, यहाँ बच गया कॉस x प्लस कॉस 3x। ठीक है, और नीचे में देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आया, कॉस 6x यहाँ भी है, कॉस 6x यहाँ भी है, तो आ जाएगा कॉस 6x। और बच क्या गया, कॉस x प्लस कॉस 3x। देखो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म cos x प्लस cos 3x है, cos x प्लस cos 3x। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा 10, और 6x है तो ये हो जाएगा 6x। तो 10 6x, और यही हम लोगों को निकालना था। तो ये इज इक्वल्स टू RHS के बराबर होगा, और ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का 7th नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 4 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2। हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे साइन 3x, साइन 2x और साइन x, ये 3 साइन का टर्म दिया हुआ है, और हम लोग फार्मूला साइन x प्लस साइन y के लिए हम लोग को 2 चाहिए। तो कौन सा 2 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हम लोग पहले देखते हैं। अगर 2x और x को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा साइन 3x, और अगर हम लोग बाद में साइन 3x को अगर ब्रेक करेंगे तो साइन 3x का फॉर्मूला में स्क्वायर और क्यूब वाला टर्म आता है, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला टर्म आता है। तो वो टर्म हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, तो ये इसको बाहर नहीं रखना है। ठीक है, इसको यूज़ करना है। अब मान लो इन दोनों को यूज़ करने के बजाय ये दोनों को अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, साइन a प्लस बी जब x प्लस वाई बाई 2 करेंगे तो 3 प्लस 2 5/2 आ जाएगा। तो 5x/2 वाला टर्म यहाँ पे हम लोग को लाना ही नहीं है। तो हम लोग इन दोनों को और ये 2 पेयर और ये 2 पेयर में से किसी को नहीं लेंगे। तो हम लोग के पास एक पेयर बचता है। कौन सा पेयर है, फर्स्ट और लास्ट वाला। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम लोग को क्या करना है, साइन 3x माइनस साइन x को साथ में लिखना है, प्लस साइन 2x को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। साइन x माइनस साइन y, तो साइन 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 कॉस साइन साइन कॉस साइन, तो 2 कॉस 3 प्लस x 4 अपॉन 2, तो 2x। साइन 3 माइनस x 2x अपॉन 2, तो x, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है 2 साइन x कॉस x, यही होता है फॉर्मूला। अब जो कॉमन है 2 कॉमन है, साइन x कॉमन है, तो साइन x बाहर निकाल लें। यहाँ क्या बच गया, कॉस 2x प्लस कॉस x। ठीक है, अब जो कॉस 2x और कॉस x बचा, तो ये कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू 2, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस 2x प्लस x, तो 3x अपॉन 2, कॉस 2x माइनस x, तो x अपॉन 2। अब देखो ये साइन x है, कॉस x अपॉन 2, कॉस x अपॉन 2 है, कॉस 3x अपॉन 2, कॉस 3x अपॉन 2, ये है। हम लोग सिर्फ इसको अरेंज कर देंगे। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2, ये आ जाएगा। और यही हम लोगों का RHS था। तो हम लोगों का ये प्रूव्ड हो गया कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 4 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2, ये आंसर आएगा। तो ये था हम लोगों का 7th नंबर क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को ये साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2 फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टेन x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3 x इन क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में है x।
तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ, 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब x लाइज कर रहा है ग्रेटर देन π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है x। तो अगर x/2 कर रहे हैं तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो x/2 जो है वो किस में लाई करेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, x/2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को गिवन है tan x इज इक्वल्स टू -4/3। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा सेक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस 1 और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो -4/3 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 16/9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9। तो यहाँ से सेक x का वैल्यू आ जाएगा ±5/3। यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो ±5/3 आएगा। और क्योंकि x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो सेक का वैल्यू नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट sec x is नेगेटिव। सो sec x का वैल्यू आ जाएगा -5/3। sec x का वैल्यू जैसे ही 5/3 आया, -5/3 आया, cos x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, cos x का वैल्यू जैसे ही आया -3/5, हम लोग के पास फॉर्मूला है cos x इज इक्वल्स टू 1 cos स्क्वायर x। हम लोगों के पास फॉर्मूला है cos x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x/2। अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x/2 होता है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे cos x हम लोग को गिवन है और हम लोग को क्या निकालना है, cos x/2। तो cos x/2 निकालना है, तो ये एंगल को हम लोग आधा करेंगे। तो ये अगर cos x के लिए ये वैलिड है तो cos x/2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos x/2। जो भी एंगल गिवन है उसको हम लोग सिर्फ हाफ कर देंगे। तो cos x/2 किए तो 2x का x हो गया। अब देखो यहाँ इस फॉर्मूला को, इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5, cos x का वैल्यू है 3/5/2। इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 में से 3 गया तो बचा 2, 2/5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/5 या फिर 1/√5। ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर रूट को नीचे से हटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा √5/5। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5/5 आ जाएगा। तो cos x का वैल्यू आ गया, cos x/2 का वैल्यू आ गया √5/5। ठीक है, cos x का वैल्यू आ गया √5/5। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, अगर एक्स अपॉन 2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे एक्स अपॉन 2 हो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा √5/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/25, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 20/25, ठीक है, ये आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का ये आया, तो साइन एक्स अपॉन 2 क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो √20/25, तो ये नीचे तो 5 निकलेगा और 20 का अंडर रूट लेंगे तो 2 × 5 × 2, 5 2 × 10 20, तो 2 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा, तो 2√5/5 इसको लिख सकते हैं, 20 को 2√5/5 लिख सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन 2 का वैल्यू आ गया 2√5/5, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू ये हो गया साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, अब 10x/2, तो हम लोग को मिल जाएगा 10x/2 क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, ये हो गया 2√5/5 इंटू √5 × 5, तो ये आ जाएगा 2, तो 10x/2 का वैल्यू आ गया 2। यही तीनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना था और हम लोग ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो ये था 8th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x = -1/3x इन क्वाड्रेंट 3। सेम क्वेश्चन था जो 8 नंबर में था, वैसे ही सेम ये भी है, साइन x/2 cos x/2 और 10x/2 फाइंड आउट करना है। हम लोग को ये समझना होगा कि जब भी ये हाफ एंगल का निकालना रहता है तो हम लोग के पास एक ही फार्मूला है, ओनली एक फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे तो 2 फार्मूला है लेकिन हम लोग एक फार्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला है, cos 2x वाला फार्मूला, cos 2x वाला फार्मूला, और एक फार्मूला है sin 2x। ये 2 फार्मूला है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है, ठीक है। एक और होता है इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये 3 होता है लेकिन ये 2 का यूज करके हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, और साइन 2x भी यूज होता है बट अभी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग मेनली एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x वाला। तो हम लोग किस तरह से यूज करेंगे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग को मालूम है cos स्क्वायर x, तो cos x अगर हम लोग लिखें तो √1 प्लस cos 2x/2 होगा, और यही हम लोग sin x लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है। वो सेम वही cos 2x वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें से आएगा। तो इसको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, cos 2x वाला फॉर्मूला से आएगा ये, तो cos x = 1 प्लस cos 2x/2, sin x = √1 माइनस cos 2x/2। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल को हाफ करना है, एंगल हाफ करना है तो हर जगह एंगल को हाफ कर दो। x का x/2 हो गया तो 2x का x हो गया, x का x/2 हो गया तो 2x का x हो गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, cos x का वैल्यू गिवन है, cos x का वैल्यू क्या है, गिवन है। तो cos x का वैल्यू क्योंकि गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे cos x का वैल्यू पुट करेंगे तो sin x/2 और cos x/2 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट क्या है, क्योंकि उस हिसाब से ये प्लस या माइनस इसका आंसर आएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई से 3π/2, ठीक है। तो ये 3π/2 तक जाएगा, पाई से 3π/2 तक जाएगा। अगर इसका हाफ करेंगे
तो ये हो जाएगा 3π/4 और π/2। तो π/2 से 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x/2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा और टेन का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तो हम लोग निकालते हैं पहले साइन x/2। साइन x/2 क्या होता है, √1 - cos x/2। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा, माइनस में है तो 1 + 1/3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 तो 4/3 + 1 4/6 हो जाएगा, ये √4/6। और इसमें से निकलेगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2/3 √2/3। नीचे से 3 को हटाएंगे तो √6/3। √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 √2 √6 हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा तो √6/3। तो साइन x/2 का वैल्यू आया √6/3 और ये प्लस में आएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। तो कॉस का वैल्यू निकालेंगे, cos x/2 क्या हो जाएगा, cos x/2 आ जाएगा 1 + cos x/2 और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 1/3 हो जाएगा, 1/3/2। तो ये आ जाएगा 3 - 1 तो 2/3, तो 2/3 × 2 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3। तो ये √3 से करेंगे तो √3/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया cos x/2 = √3/3। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, हर जगह नेगेटिव लगाना पड़ेगा हम लोग को। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan x/2 क्या हो जाएगा, sin x/2 cos x/2 और sin x/2 कितना है, √6/3 और √3/6। तो ये हो जाएगा -√6/√3। तो ये बच जाएगा √2। √3 × √2 हो जाएगा तो √2 बचेगा और ये माइनस आंसर आएगा। तो tan x/2 -√2 आ जाएगा। tan x/2 = -√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये साइन, कॉस और टेन, इसका वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालें। एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, sin x = 1/4x इन क्वाड्रेंट 2। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, हम लोग को sin x, cos x और tan x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह हम लोग को यहाँ पे भी cos x का वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है, cos x = √1 + cos 2x/2। यही फार्मूला है, इसी का यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इसी में एक फार्मूला है साइन का, sin x = √1 - cos 2x/2। तो अगर एंगल x/2 निकालना है तो हम लोग इसको आधा कर देंगे तो यहाँ पे भी ये cos x हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा तो यहाँ x/2। तो जब भी हम लोग को हाफ एंगल निकालना हो तो हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो cos x/2, cos x मालूम रहेगा तो निकल जाएगा, sin x/2 cos x मालूम होगा तो निकल जाएगा।
तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स, तो साइन का हेल्प से हम लोग कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स पाई और पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो x अपॉन 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब हो गया सो x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, x किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और टेन एक्स अपॉन 2 का जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग के पास साइन एक्स 1/4 है, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन इधर लाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स होगा और प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15/16। क्योंकि ये x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये cos x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अंडर रूट 15/4। तो cos x का वैल्यू आया माइनस रूट 15/4। ठीक है, तो इसी वैल्यू को यूज करके हम लोग साइन x अपॉन 2 का वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अंडर रूट 15/4/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15/8। 8 है, अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस रूट 15/2 रूट 2। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, इस रूट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 4 प्लस रूट 15/2 इंटू 2 4। ठीक है, क्या किए, रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए, तो ये रूट 2 आ गया और ये जो था वो आ गया। इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15/4। तो साइन x अपॉन 2 का वैल्यू आ गया अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15/4। ये आ गया साइन x अपॉन 2 का वैल्यू। इसी तरह कॉस x अपॉन 2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, तो माइनस रूट 15/4 है, तो ये हो जाएगा रूट 15/4/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15/8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 यहाँ पे 2 रूट 2 आएगा, और इसको जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ये टर्म लिख देते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15/4। ठीक है, तो ये आ गया कॉस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15/4। ठीक है, ये साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब हम लोग को टेन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो टेन एक्स का वैल्यू इधर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा,
साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2। तो हम लोग साइन एक्स अपॉन 2 क्या है, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15, यही आएगा। 4 दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो हम लोग ऊपर और नीचे 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 8 प्लस 2 रूट 15, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये दो सेम टर्म है तो ये स्क्वायरिंग होगा तो ये बाहर आ जाएगा। 8 प्लस 2 रूट 15 बचेगा और इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। 8 8 जा 64, मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 15 का 15 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 हो जाएगा। 15 2 जा 30, 30 इंटू 2 60, तो ये आ जाएगा 60। तो 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन रूट 4 है तो 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 4 प्लस रूट 15। यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 2 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 4 प्लस रूट 15। तो 10x अपॉन 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। तो यही था हम लोग का साइन एक्स अपॉन 2 का वैल्यू 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4 हो जाएगा। कॉस एक्स अपॉन 2 का वैल्यू 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4 हो जाएगा और 10x अपॉन 2 का वैल्यू 4 प्लस रूट 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।